तो नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूं कि हमारे साथ में एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट डॉक्टर एस शर्मा हैं, जो आज आपको बताने वाले हैं कि लिवर क्लीजिंग के बारे में। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना क्या होता है। इससे पहले कि हम लिवर क्लींजिंग के बारे में बताएं, मैं आपको बताता हूं लिवर होता क्या है। ठीक है, जी जी। लिवर एक बॉडी का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और वो सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये करीब 2 से 2.5 किलो का है। ये शरीर में राइट साइड में रहता है और ये एक तरह से लेबोरेटरी है बॉडी की, जहां पर 1000 से ज्यादा रिएक्शन होते हैं। ये खाने को पचाने में सहायता करते हैं और हर रोग की जड़ जो है लिवर में होती है। तो लिवर एक प्रिंसिपल ऑर्गन है और ये इससे इसलिए कोई भी, जैसे गाड़ी है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, बार बार उसको हम चलाते हैं तो समय समय पर उसे क्लीनिंग करने की जरूरत पड़ती है, जिसे हम सर्विसिंग भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरर भी कहता है कि भाई ऐसे 5000 10,000 किलोमीटर पे जाके सर्विसिंग कराते रहिए रेगुलर, तो उससे गाड़ी बेहतर चलेगी। वही स्थिति हमारे शरीर में लिवर की भी है। हमारे शरीर में पूरी सफाई करने के लिए, सफाई करने में ये इंपॉर्टेंट तरह, शरीर पूरी लाइफ अच्छी तरह चलता है और उसमें जो हम सफाई करने का तरीका है, इनसाइड आउट हम सफाई करते हैं, यानी शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं उन्हें सफाई करते हैं। क्योंकि लिवर एक बड़ा ऑर्गन है और करीब 2.5 किलो का है, तो इसलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लिवर क्लीनिंग से। और लिवर क्लीनिंग क्योंकि प्रिंसिपल ऑर्गन है, इसलिए कोई भी क्लीनिंग करने से पहले लिवर क्लीनिंग का हम, हालांकि शरीर में हम लोग क्लीनिंग जो करते हैं वो लिवर की भी है, किडनी की है, गॉल ब्लैडर की है, इसमें पेनक्रियास की है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और ऑर्गन की भी है। लेकिन सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है वो है लिवर क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। तो लिवर क्लीनिंग करने के लिए प्रोसेस, ये लिवर क्लीनिंग इसलिए भी जरूरी है कि वो शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम आता है। और दूसरी बात ये भी कि लिवर जो है, लिवर 80% तक खराब हो जाने के बावजूद आपको पता ही नहीं चलता, तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए सबसे पहले जरूरत है लिवर क्लींजिंग करने की। और लिवर क्लींजिंग करने का मतलब सीधी भाषा में समझा जाए तो लिवर की सफाई करने की। क्योंकि घर में जिस तरह हम लोग सफाई करते हैं उसी तरह हमें शरीर के अंदर के भाग पे सफाई करते हैं और उसमें लिवर भी आता है और लिवर को अलग से सफाई भी करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि लिवर को साफ करने से, लिवर को साफ करने बहुत सारी बीमारियों की जड़ से कट जाती है और बहुत सारे रोगों में बहुत फायदा होता है। तो लिवर क्लीनिंग करने से पहली बात, अगर शरीर में कॉन्स्टिपेशन, गैस, अपच, डकार, ये सब चीजें आई हैं तो ये खत्म हो जाती हैं। नंबर 2, अगर रात को नींद की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो काफी हद तक आपको राहत मिलती है लिवर क्लीनिंग करने से। तीसरी बात ये कि अगर खर्राटे आते हैं आपको, तो खर्राटे भी ये लिवर क्लीनिंग करने से बहुत फायदा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो बोलते हैं, बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, आमतौर पे हार्ट में ब्लॉकेज में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ये ब्लॉकेज जो करता है, जो है ये लिवर जो करता है। और लिवर क्लींजिंग से कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल शरीर से बाहर निकल जाता है। और दूसरी बात यह कि इसमें अगर गॉल ब्लैडर से, क्योंकि ये लिवर की साफ करने से इसका असर गॉल ब्लैडर में भी पड़ता है। गॉल ब्लैडर में अक्सर देखोगे गॉल स्टोन्स होते हैं जो शरीर में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इस स्थिति से लिवर क्लीनिंग करने से गॉल ब्लैडर के स्टोन भी निकल जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी सफाई, लिवर की सफाई करने पर असर सीधा गॉल ब्लैडर में पड़ता है। उसके बाद बहुत सारे एलर्जी या ब्रोंकाइटिस होता है, उसमें भी आप देखेंगे कि कम से कम 40% तक फायदा देखा गया है। इसके अलावा लिवर क्लींजिंग करने से आपको जो नींद या जो बीपी या शुगर की समस्याएं हैं, इसमें भी काफी हद तक फायदा होता है। एक इंपॉर्टेंट बात कि इससे थायराइड इन पेशेंट को भी थायराइड है, इन थायराइड में भी कम करने में बहुत सहायक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिवर क्लीनिंग करने के बाद 6 महीने तक हार्ट अटैक की कोई संभावना नहीं रहती है। लिवर साफ होने से आप में रिजुविनेट हो जाता है, बॉडी में एनर्जी आ जाती है, रिजुविनेट होता है। जितनी एनर्जी आप में 5 साल पहले थी वो सारी एनर्जी लौट आती है। आप अपने आप में बहुत बड़ा चेंज महसूस करते हैं और आपको लगता है जैसे फ्रेश हो गया। आपका एटीट्यूड, क्योंकि शरीर में सफाई होने से
बहुत सारे रोग जो है ऑटोमेटिक कट जाते हैं। ये पर्टिकुलरली लिवर क्लीनिंग खाली एक ही रोग के लिए नहीं है, ये पूरे शरीर में इंटरनल ऑर्गन्स में सफाई होती है। इससे शरीर में जो शक्ति आती है, पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है और हम जीवन को नए नजरिए से देखने लगते हैं। तो आपने पूरा पहले ही बता दिया सब कुछ, तो आप हमें ये बताइए, सबको बताइए कि इसकी प्रोसेस क्या है, किस तरह से हम लिवर क्लीजिंग को अच्छी तरह कर सकते हैं। लिवर क्लींजिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिवर क्लींजिंग बहुत सिंपल प्रोसेस है, आसानी से घर पे किया जा सकता है, कोई मेडिकल सुपरविजन की भी जरूरत नहीं है और घर में ये केवल 18 आवर प्रोसेस है। केवल 18 घंटे में घर में रह के सारा सामान आपको घर के अंदर ही होगा या आसपास की दुकानों में मिल जाएगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत है, मतलब कॉस्ट भी ज्यादा बिल्कुल नहीं के बराबर है। 300 400 500 रुपए में घर में आराम से आपका लिवर क्लीन हो जाता है। इसके लिए दो चीजों की आवश्यकता है। मेन पहले आपको चाहिए एक एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट आमतौर पे इसको MgSO4 7H2O बोलते हैं। ये किसी भी केमिस्ट के यहां मिल जाएगा या वेटरनरी स्टोर में भी काफी यूज होता है ये, तो वहां से भी मिल जाएगा। नॉर्मली 80 ग्राम आपको एप्सम सॉल्ट चाहिए जो आपको करीब 70-80 रुपए में आराम से मिल जाता है, वो पास में ही कहीं दुकान में मिल जाएगा आपको। दूसरा हम लोग करते हैं ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन। एक्स्ट्रा वर्जिन इंपॉर्टेंट है। ये ऑलिव ऑयल जो जैतून का तेल है, तो आमतौर पे ये भी किसी भी बाजार में मिल जाएगा, बड़े बड़े बाजारों में मिल जाता है या छोटी दुकानों में भी मिल जाता है, ये आसान से मिलता है। कई लोग इसको खाने में यूज करते हैं और कई लोग इसको सलाद में डाल के भी यूज करते हैं, यानी वो ये ऐसा तेल है जो कि कच्चा भी खाया जा सकता है। और इसके लिए घर में हमें 250 ग्राम या 250 ml की हमें जैतून के तेल या ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन की जरूरत है। तीसरी बात हमें जूस, साइट्रिक फलों का जूस चाहिए। और साइट्रिक फलों का जूस मतलब मौसमी का जूस, मतलब संतरे का जूस, यानी जो खट्टे फल हैं इनका जूस ले सकते हैं। कीमों का जूस भी हो सकता है। ये जूस चाहे तो आप दुकान से ले सकते हैं, बना बनाया ले सकते हैं, या पैक जो मिलते हैं उनके, जो टेट्रा पैक कहते हैं, छोटे पैक मिलते हैं, वो भी ले सकते हैं। तो 250 ml आपको ऑलिव ऑयल चाहिए और ये जूस चाहिए और बाकी 4 ग्लास पानी की जरूरत है आपको, जो कि आपके घर में अवेलेबल है। तो ये इन सब चीजों से काम हो जाता है। तो उसकी प्रोसेस भी बता देता हूं आपको। प्रोसेस ये है, आमतौर पे अगर आपको ये करना है, लिवर क्लीन करना है, तो छुट्टी के एक दिन पहले, यानी अगर संडे को छुट्टी है तो उसके एक दिन पहले यानी सैटरडे को आप 2 बजे के बाद, जब 2 बजे शुरू करना है, 2 बजे तक अपना भोजन कर लें, दोपहर का भोजन या लंच दोपहर तक कर लें। उसके बाद आपको नहीं कुछ खाना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद 2 बजे आप भोजन करने के बाद आप एप्सम सॉल्ट जो 80 सॉल्ट लेके 4 ग्लास पानी एक पतीले में डालो, चाहे वो कांच का भी हो सकता है बर्तन या स्टील का बर्तन हो सकता है। 4 ग्लास पानी डालने के बाद उसमें एप्सम सॉल्ट घोल दीजिए और उसे थोड़ा मिला दीजिए। मिलाने के बाद उससे होगा क्या, क्योंकि वो नमक जैसा ही दिखता है पर नमक नहीं होता। एप्सम सॉल्ट थोड़ा कड़वा होता है, नमकीन नहीं होता, थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन आराम से लिया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो उसको बांध करने के बाद याद रखिए गर्म नहीं करना उसको, ठंडा ही केवल आप टेबल में रख दीजिए उसको। 4 ग्लास पानी, उसमें एप्सम सॉल्ट घोल के रख दीजिए उसमें रखने के बाद पहला डोज या पहला ग्लास आपको लेना है, वो 200 ml का ग्लास। आमतौर पे जो ऑर्डिनरी घरों में ग्लास रहता है वो 200 ml का होता है। तो 200 ml के ग्लास में 1 ग्लास शाम 6 बजे आपको पीना है। थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन पी सकते हैं आराम से। अगला ग्लास आपको 8 बजे, रात को 8 बजे 1 ग्लास और पीना है आपको। सिंपल, ये भी कड़वा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पी सकते हो आराम से। उसके बाद पौने 10 बजे आपको ये जो दूसरा सामान लेना है, जो है ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा वर्जिन होना जरूरी है। वैसे मार्केट में बहुत सारे और तरह के ऑलिव ऑयल भी मिलते हैं, वो अलग अलग नामों से हैं और किसी भी कंपनी के हो सकते हैं। तो ये जो कंपनी है, जो है, हमें केवल ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन ही लेना है। तो 250 ml ले लिया आपने, उसमें से 175 ml आप किसी बर्तन में निकाल दीजिए, दूसरे बर्तन में निकाल दीजिए। जैसे आप बर्तन में निकालेंगे
उसमें उतना ही जूस लेना है आपको। जूस कौन सा? साइट्रिक फलों का, जो मैंने पहले कहा कि जिसमें संतरे का जूस या मौसमी का जूस हो या अनार का जूस भी हो सकता है, वो उतना ही क्वांटिटी मिला दीजिए और उसे घोल दीजिए। 10-15 मिनट रखने के बाद उसे पुनः घोलिए, फिर से घोलिए और उसे आप पी जाइए। आपको पीने में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि साइट्रिक फलों का जूस तो मिलाया है, और साइट्रिक फलों का जूस मिलाने से आपको वो जो आएगा साइट्रिक फलों का ही स्वाद आएगा। अब आप जब ले लेते हैं, जब जूस पी लेते हैं, उसके बाद थोड़ी आपको करना ये है कि आपको राइट साइड में लेटना है, यानी इस तरह करके लेटना है ताकि आपका राइट साइड नीचे रहे। नीचे रहे क्यों? क्योंकि राइट साइड में हमारा लिवर है, हमारा गॉल ब्लैडर है, हमारी एक किडनी है, और इसको लेटने से ये पथरी जो है गॉल ब्लैडर में निकलने से की अच्छी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आधे घंटे तक राइट साइड लेटे रहिए, उसके बाद खड़े हो जाइए। आप पाएंगे उसके थोड़ी देर बाद या पहले से भी हो सकता है कि आपको डायरिया शुरू हो जाएगा। अब डायरिया शुरू होने से आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, और टॉयलेट आमतौर पर 4-5 बार डायरिया होता है, टॉयलेट जाना पड़ता है। आप जब टॉयलेट जाएंगे तो आपके पेट में जो कचरा है, अनडाइजेस्टेड फूड जो पेट में है, नंबर 1 वो सारा निकल जाएगा। दूसरी बात, आप जितने दवा खाते हैं और जो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती दवाई, वो दवाई भी सारी बाहर निकल जाते हैं। तीसरी बात, जो बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन कहां से आते हैं? टॉक्सिन हवा से आते हैं, पानी से आते हैं, सब्जियों से आते हैं, समोसे से आते हैं, चाय से आते हैं, या जो भी हम खाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें मिलावटी मिल रही हैं, तो उसके टॉक्सिन्स, जो टॉक्सिन फर्टिलाइजर से भी आते हैं, जो पोल्यूशन से भी आते हैं, जो आमतौर पे पेस्टिसाइड से आते हैं, वो सारे टॉक्सिन जो पेट में जमा हो जाते हैं, वो सारे टॉक्सिन टॉयलेट के थ्रू, लैट्रिन के थ्रू निकल जाते हैं। कोई समस्या नहीं होती, कोई पेट दर्द नहीं होता, नॉर्मल रूटीन जैसा लगता है कि आपको। लेकिन हाँ, 4-5 बार टॉयलेट जाने से, निकलने से आपका पेट काफी हल्का हो जाता है। और पहली बात तो यह है कि आपको उस दिन के बाद, किसी को भी अगर नींद की प्रॉब्लम है या इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो आप ये पाएंगे कि उन्हें उसके बाद रोज बहुत बढ़िया नींद आएगी, नंबर 1। नंबर 2, जिसको भी खर्राटे आते हैं, स्नोरिंग है, और जो किस वजह से कई बार और लोग नहीं सो पाते हैं उसकी वजह से, तो उसमें आप खर्राटों में कमी या एकदम बंद होता देखा गया है, पाया गया है कि कई लोगों को इसमें आराम मिलता है। तीसरी बात यह है कि अगर पेट में कचरा बाहर निकलने से पेट के जो संबंधी रोग हैं, यानी गैस, अपच, डकार, कॉन्स्टिपेशन, इनमें आराम होता हुआ पाया गया है। क्योंकि पेट में कचरा निकलने से, जो कि समस्याओं की जड़ है, निकलने से पेट एकदम साफ हो जाता है। एकदम साफ हो जाएगा तो किसी तरह की कोई पेट संबंधी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसके बाद आपको आराम से सो जाइए। रात को सोएंगे आप, सो जाएंगे, आराम से नींद आ जाएगी आपको। सुबह 6 बजे, चूंकि आपने 4 ग्लास एप्सम सॉल्ट का मतलब पानी बनाया है, पानी में मिला के बनाया है, तो 2 ग्लास पहले दिन पूरे हो गए, और प्लस ऑयल 175 ml पूरा हो गया है। अगले दिन सुबह 6 बजे आपको एप्सम सॉल्ट का तीसरा ग्लास, यानी वही 200 ml वाला ग्लास एक पीना है। 6 बजे पी लिया। 8 बजे जितना बचा हुआ 75 ml जो वो था आपका जूस, वो था इसमें जो ऑलिव ऑयल था, ऑलिव ऑयल में पुनः आपने जूस मिला दिया, उतना ही 75 ml का 75 ml जूस मिला दिया, मिला के उसको पी लिया। थोड़ा घोल के पी लेंगे। पीने के बाद पुनः आपको आधा घंटा राइट साइड करके सोना है। रीजन यही है कि कल जो पेट की सफाई हुई थी, आज इंपॉर्टेंट चीजें पेट से निकलने वाली हैं। 8 बजे जो ने आधा घंटा लेटने के बाद आप पुनः खड़े हो सकते हैं, और 10 बजे आपको एप्सम सॉल्ट की जो आखिरी डोज है, यानी आखिरी डिश है, आखिरी ग्लास जो है, वो आपको पीना है। आप पी लीजिए आराम से। उसके बाद ये 10 बजे तक ये कार्यक्रम खत्म हो जाता है। 10 बजे दोनों एप्सम सॉल्ट और ऑलिव ऑयल खत्म हो जाता है। अब 11 बजे यानी 1 घंटे के बाद आप लाइट नाश्ता ले सकते हैं, यानी
आप फल ले सकते हैं, आप जूस ले सकते हैं, आप खिचड़ी ले सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं, आप दलिया ले सकते हैं, जैसा आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। उसके 1 घंटे बाद यानी 12 बजे दिन में, तो छुट्टी के दिन 12 बजे आप पुनः जो है नॉर्मल खाना ले सकते हैं, नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको कम से कम 2-3 दिन तक आपको हैवी डाइट या ऑयल वाला बहुत ज्यादा सामान नहीं लेना, यानी फ्राइड या डीप फ्राइड चीजें नहीं, अवॉइड करनी है आपको दोनों से। उसके बाद अपने बॉडी में आप चाहेंगे बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। आज क्या होगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट है, कल तो कचरा निकला था, आज जो निकलेगा पेट से, नंबर 1 आपको हरे रंग का वो जो निकला पेट से निकला वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल था। वही कोलेस्ट्रॉल जो पहले जो जिससे ब्लॉकेज होता है, हार्ट ब्लॉक होता है या समस्याएं पैदा करता है। जब भी हम अक्सर देखते हैं आजकल की जिंदगी में बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनकी कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल अधिक हो गया है। इस सिस्टम में बैड कोलेस्ट्रॉल आपका निकल जाता है, पहले पानी के रूप में निकलेगा, पहला हरा पेट से निकलेगा, वो पानी होगा। और पानी के निकलने के बाद आप देखेंगे इतने बड़े बड़े हरे रंग के टुकड़े निकलेंगे पेट से, वही टॉयलेट के थ्रू इतने बड़े बड़े टुकड़े निकलेंगे उसके थ्रू। तो उसके बाद निकलने के बाद वो आप देखेंगे कि वो जो लंबे लंबे टुकड़े आपके निकले हैं उससे हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। वही कोलेस्ट्रॉल होता है जो समस्याओं की जड़ में होता है। उससे आप देखेंगे ये 1 बार या 2 बार होगा। उसके बाद आप इतने बड़े बड़े पीले रंग के, यानी इस तरह के पीले रंग के टुकड़े भी आपके पेट से निकलेंगे और उसके बाद आप देखेंगे वो जो पीले रंग के टुकड़े निकले वो गॉल ब्लैडर से स्टोन होंगे, जिन्हें गॉल स्टोन भी कहा जाता है। वो गॉल स्टोन निकलने से आप देखेंगे आपके पेट में बहुत सारे गॉल स्टोन निकले हैं और टॉयलेट में दिखाई भी देंगे। और दिखाई देने के बाद आप देखेंगे कि वो जो आपको गॉल स्टोन से बहुत राहत मिल जाएगी आपको गॉल स्टोन पे। इसके बाद मैंने जैसे पहले बताया था आपको, दोबारा जब रिपीट कर रहा हूं, पहले बताया था मैंने आपको कि आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी, खर्राटे खत्म होंगे। नंबर 3 कॉन्स्टिपेशन में फायदा होगा। नंबर 4 आपको मैंने बताया था कोलेस्ट्रॉल में काफी निकल जाएगा, आपके पेट से निकलेगा तो आपको आराम मिलेगा। नंबर 5 गॉल स्टोन आपके निकलेंगे। नंबर 6 और इंपॉर्टेंट है, करीब आप ये देखेंगे कितनी भी पुरानी एलर्जी आपको हो या ब्रोंकाइटिस हो, पुरानी आप देखेंगे 30 से 40% आराम तो एक बार करने पर ही निकल जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि आप जो आपके अगर किसी को थायराइड भी है तो थायराइड में बहुत फायदा होगा। थायराइड में लोगों को बहुत फायदा पाया गया है। इसके अलावा जिसको बीपी और शुगर भी है उसमें भी आप देखेंगे काफी फायदा हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगले 6 महीने तक हार्ट अटैक की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पेट से कोलेस्ट्रॉल निकल जाएगा, जो कि कोलेस्ट्रॉल निकलने से नया कोलेस्ट्रॉल जमने में इतना समय तो लगता ही है। दूसरी बात यह कि हमारे शरीर की और ब्लड की टेंडेंसी है, जो बचा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी जो रहता है धमनियों में या और जगह रहता है, उसे शरीर बराबर सारे शरीर में बांट देता है। उससे हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये है इससे। अब एक बात इंपॉर्टेंट और बात है कि इसमें एनर्जी लेवल आपका जितना 5 साल पहले एनर्जी थी बॉडी में, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। आपके अंदर पॉजिटिविटी जो है आप देखेंगे, आपका एटीट्यूड में भी बहुत फर्क आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, शरीर हल्का फुल्का बन गया है। खासकर ऐसे लोगों को जिनको ओबेसिटी की शिकायत है या जो मोटापा जिनको समस्या क्रिएट कर रहा है, तो वो ओबेसिटी आपके में देखेंगे आप कि आपका वेट भी कम हो जाएगा, ओबेस कम हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। आपको खुद ही शरीर में फुर्ती लगेगी, रिजुवेनेशन लगेगा, आपको लगेगा नई एनर्जी आ गई है, नया आप देखेंगे जोश आ गया है और जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक रुख आपका होगा। और ये इससे फायदे हैं। तो डॉक्टर साहब अब मैं ये बताइए कि ये जो प्रोसेस आपने बताया, इस दौरान भूख लग सकती है? इसमें आमतौर पे इसमें भूख लगने की संभावना नहीं है। आपने
कुछ नहीं खाया, सैटरडे को भी कुछ नहीं खाया आपने शाम को दोपहर को बाद, क्योंकि थर्सडे आपने लंच तक तो खाना खा लिया है, उसके बाद भी आपने 2 ग्लास पानी पिया, ठीक है, जो एप्सम सॉल्ट वाला पानी पिया था, प्लस 175 ml आपने जूस पिया है, और 175 ml उसमें ऑयल भी, ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन भी था, इसलिए भूख लगने की संभावना उस दिन नहीं है। अगले दिन आपने पुनः 2 ग्लास पानी पिया है एप्सम सॉल्ट वाला, और जूस भी पिया है, और प्लस ऑयल, ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन भी किया है, इसलिए भूख लगने की संभावना नहीं है। तो अब ये बताइए, जो लोग रेगुलर कोई दवाई वगैरह लेते हैं, इस प्रोसेस के दौरान वो दवाई ले सकते हैं? हाँ, याद रखिएगा, आपको दवाई जो भी आप ले रहे हैं उससे कंटिन्यूस लेना है, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। अगर आपको बहुत प्यास लगती है तो आप पानी ले सकते हैं, लेकिन खाने का अवॉइड रखिए। और इस एक बात और, इसको बढ़िया करने के लिए, अधिक फलदायी करने के लिए, अधिक रिजल्ट ओरिएंटेड करने के लिए, अधिक पत्थर निकालने के लिए, अधिक कोलेस्ट्रॉल निकालने के लिए अच्छा ये रहेगा कि आप जिस दिन शुरू कर रहे हैं उस दिन आप फलाहार करें। फलाहार करने से बाइल डक्ट से अब देखिए ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, उससे बेटर रिजल्ट आते हैं। और ये पत्थर केवल गॉल ब्लैडर स्टोन में नहीं होते, ये पत्थर बाइल डक्ट में भी होते हैं, ये यूरेथ्रा में भी होते हैं, और शरीर के अन्य भाग में भी होते हैं, तो ये फायदा हो जाता है हमको। और इस प्रोसेस के दौरान कोई उल्टी की शिकायत वगैरह हो सकती है, कुछ ऐसे? हाँ, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये किसी का शरीर, जो इस दौरान जब आप एप्सम सॉल्ट लेते हैं, एप्सम सॉल्ट तो होता है ये शरीर, मतलब ये जो है बाइल डक्ट जो है वो भी डायलेट करती है, ये अपना गॉल ब्लैडर भी डायलेट करता है, यूरेथ्रा के उधर भी पाइप्स भी डायलेट करती हैं। हाँ, इससे किसी किसी का जी मिचलाता है, उल्टी होने की संभावना होती है। अगर उल्टी आ भी जाती है या जी मचलाता है तो भी घबराने की बात नहीं है, इसका मतलब यह है कि क्लींजिंग सही तरीके से हो रही है। अच्छा, अगर प्रोसेस के दौरान कोई दिक्कत, ऐसी परेशानी हो तो क्या आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं? हमसे कभी, ये 18 आवर प्रोसेस है, आराम से किया जा सकता है घर पे, कोई मेडिकल सुपरविजन की जरूरत नहीं है। पर हम लोग क्योंकि वॉलंटियर हैं, डॉक्टर पीयूष सक्सेना जिन्होंने इस पैथी की शुरुआत की है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बेहतर आम आदमी के लिए एक सिंपल थ्योरी में, और ये पैथी इस क्लीनिंग थेरेपी की शुरुआत की है, जो आम आदमी इसमें कर पा रहा है। और मैं तो सभी क्लींजिंग करने वालों को ये हिदायत देता हूं कि कुछ भी जरूरत पड़े आप तुरंत वॉलंटियर से संपर्क करें, और मैं भी हमेशा अवेलेबल रहता हूं मैं करने के लिए। किसी को कोई भी जरूरत पड़े कभी, उसके लिए मैं तैयार रहता हूं, और मैं सबकी हेल्प करने की कोशिश करता हूं। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो लिवर क्लीजिंग आपने बताया, तो अब तक कितने लोगों ने इसको कर चुके हैं आपके साथ रह के? मैंने पर्सनली करीब मुझे लगता है 200 से अधिक लोगों को लिवर क्लींजिंग करवाया है, और करीब सारे लोग सेटिस्फाई लगे और बहुत बेहतर लगा। और मैं तो कहता हूं, ये पुनः धन्यवाद देता हूं डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी को इतनी बढ़िया थेरेपी देने के लिए। अभी हमने एक कार्यक्रम किया था कि मयूर विहार में एक कार्यक्रम किया था, और उसमें में करीब 60 लोग आए थे, और बड़ी बात तो यह है कि उसमें 54 महिलाएं थी। ये समझ लीजिए कि एक महिलाओं का बहुत बड़ा ग्रुप था, और सभी ने बहुत उत्साह दिखाया, और सारे करने को तैयार हो गए, ये करने को तैयार हो गए, मतलब काफी लोग करने को तैयार हो गए हैं, और उन्हें लगा कि यस, इसको करने से जीवन में परिवर्तन आ सकता है, शरीर स्वस्थ हो सकता है, और हम नया जीवन पुनः शुरू कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी और इसके बारे में बताया। तो आप सबको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, आपको कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। ऊपर से हमारी स्क्रीन पे फोन नंबर भी है, कोई भी इंक्वायरी आप फोन कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। तो अगला वीडियो हम जल्दी आपसे बनाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।